तो ध्यान दें बच्चों, कक्षा 7 हमारा पर्यावरण विषय का पहला पाठ है ये। और यहाँ पर हम जो है आपको अभ्यास प्रश्न उत्तर के माध्यम से पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए, आप ध्यान दें, अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बच्चों पेज नंबर 3 पर। आप देख सकते हैं पाठ के आंतरिक प्रश्न ये, इसे देखें आप पेज नंबर 3 पर। और इसका उत्तर लिखेंगे आप इस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे खेती, सड़कें, औद्योगिक क्षेत्र, दुकानें, इंस्टीट्यूट और रेजिडेंटल बिल्डिंग इत्यादि। तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। देख रहे हैं ना आप, ये है आपका पहला प्रश्न और उसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसका उपयोग किस लिए हो रहा है। खेती के लिए हो रहा है, सड़कों के लिए हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए, दुकानें, इंस्टीट्यूट और रेजिडेंटल बिल्डिंग इत्यादि के लिए। ठीक है, इसके बाद है दूसरा प्रश्न आपका। और दूसरे प्रश्न में आप देख सकते हैं क्या पूछा है। अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी की विभिन्न उपयोगों की सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है। ये प्रश्न मिलेगा बच्चों आपको, ये भी पेज नंबर 3 पर आप देख सकते हैं। अपने पहले पाठ के यहाँ पर पेज नंबर 3 पर देखें। और उत्तर में क्या लिखेंगे आप। उत्तर लिखेंगे हम जो पानी अपने घर एवं स्कूल में उपयोग करते हैं वह दिल्ली जल बोर्ड से आता है। पानी के उपयोग की सूची इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पर सारे के सारे बच्चे दिल्ली जल बोर्ड ना लिखें। आप जो है जिस भी राज्य में हैं उस राज्य का जल बोर्ड होगा। जैसे राजस्थान के हैं तो राजस्थान जल बोर्ड लिख सकते हैं, उत्तराखंड है तो उत्तराखंड जल बोर्ड लिख सकते हैं। और आप जो है बिहार के रहने वाले हैं तो आप जो है बिहार जल बोर्ड लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है ध्यान दें आप, खास तौर पर यहाँ पर दिल्ली की जगह अपने अपने राज्य का नाम लिखें, अपने राज्य का नाम लिखें यहाँ पर। और उसके बाद लिखें उसके आगे जल बोर्ड से आता है। पानी का उपयोग की सूची आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप पॉइंटों के माध्यम से। नंबर 1 यहाँ पर जो है पीने के लिए, धुलाई के लिए, सफाई के लिए, भोजन तैयार करने के लिए, नहाने के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखेंगे आप सीवर में छोड़ने के लिए। और उसके बाद उत्तर में लिखेंगे आप हाँ मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कि विभिन्न प्रकार से जल को बर्बाद करते हैं। वे जब तक अपने दांतों में ब्रश करते हैं तब तक नल को खुला रखते हैं। मैंने बहुत सी पानी की टंकी भर जाने के बाद पानी छतों से बहता देखा है। प्रत्येक दिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग अपनी कार धोते हैं और सड़क को भी जो उनके घर के सामने की होती है। सड़क के किनारे लगे नल से पानी बहता रहता है लेकिन कोई बंद नहीं करता है। इस प्रकार से आप पानी का दुरुपयोग के बारे में भी लिख सकते हैं और जो है ये भी लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से पानी आता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न में देख सकते हैं आपके घर स्कूल में जो पानी उपयोग करते हैं कहाँ से आता है। और पानी को जो है इस प्रकार से व्यर्थ करते भी देखा होगा आपने, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। और ध्यान दें बच्चों, तीसरे प्रश्न में पूछा आपको कि स्कूल जाते समय आसमान को देखें। ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि। और ये प्रश्न भी आपको पेज नंबर 3 पर देखने को मिल सकता है बच्चों, आप वहाँ पर देखें, देख लेना आप यहाँ पर। यह है आपका तीसरा प्रश्न और इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे दिन बदली वाला है, यह तो बहुत अच्छा, काले बादल छाकर वर्षा के आने की सूचना देते हैं। अब मौसम ठंडा और आरामदायक है क्योंकि तापमान में गिरावट आई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। यह है आपका तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न है आपका, अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। और क्या क्या जानकारी आपने लेनी है। आपने लेनी है जानकारी नंबर 1, जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे। और नंबर 2, दूसरा प्रश्न है उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से थे और उस समय उनका पसंदीदा फल क्या था। और गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे। प्राप्त जानकारी को दीवार या बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। और ये प्रश्न मिलेगा आपको पेज नंबर 3 पर। आप देख सकते हैं इस प्रकार का एक प्रश्न मिलेगा आपको, जैसे कि यहाँ पर ये चौथा प्रश्न लिखा हमने, ये आपको मिलेगा आपके पेज नंबर
3 पर। आप देखिए अपनी किताब में और उत्तर में लिखेंगे आप। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। नंबर 1 आम, अमरूद, पपीता, लीची, अनार इत्यादि के पेड़। और नंबर 2 के उत्तर में लिखेंगे लूडो, शतरंज और कैरम बोर्ड। उनको ये खेल पसंद थे। नंबर 3 में लिखेंगे गर्मियों के समय वे केले के पेड़ों की घनी छाया में बैठते थे। और इसके बाद नंबर 4 का उत्तर लिखेंगे आप। गर्मियों के समय वे केले के पेड़ों की घनी छाया में बैठते थे। जोड़े नहीं यहाँ पर जाड़े के समय में आग के पास बैठकर समय बिताते थे। वे धूप में बैठकर सूर्य की गर्मी भी लेते थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप जो है अपने इन चारों प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं और चाहे तो अपने हिसाब से भी, क्योंकि आपने जिस भी बुजुर्ग व्यक्ति से बात की होगी उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं आप। तो ध्यान देंगे बच्चों, पहले हमने आपको बताए थे आंतरिक प्रश्न और अब ये हैं पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न। आपने पूरा पाठ पढ़ लिया होगा। पूरा पाठ पढ़ने के बाद आपको जो है पाठ के अंत में कुछ प्रश्न दिखाई देंगे और जो हमने आपको दिखाए भी थे पहले इसी वीडियो में। आप देखेंगे पहला प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और किन के उत्तर देने आपने? क्या है पारितंत्र क्या है? आप ध्यान दें बच्चों, पारितंत्र क्या है इसका उत्तर लिखेंगे आप। उत्तर में लिखेंगे यह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। क्लियर लिखें आप अपने उत्तर को। और यहाँ से पहला प्रश्न आपका कै वाला और इसका उत्तर पारितंत्र क्या होता है, इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। बात करते हैं दूसरा प्रश्न है बच्चों। और प्रश्न में पूछा है कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं बच्चों प्राकृतिक पर्यावरण से? उत्तर में लिखेंगे आप भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। तो इस प्रकार से आप जो है दूसरे प्रश्न का उत्तर यानी ख का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। इसके बाद अगला है आपका गै वाला प्रश्न है। और गै में क्या पूछा है? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? उत्तर लिख सकते हैं पर्यावरण के प्रमुख घटक और हेडिंग डाल के लिखेंगे बच्चों। आप ध्यान दें, यहाँ पर आप हेडिंग डालें। उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 नंबर 2 करके। सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 प्राकृतिक घटक खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु आदि। ठीक है। और दूसरे नंबर पर लिखेंगे मानव निर्मित घटक कौन कौन से हैं? यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि, क्योंकि ये सब मानव ने निर्मित किए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान दिया आपने, ये था गै प्रश्न और इसका उत्तर। और अगला प्रश्न है बच्चों गै वाला मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो आप जो है उदाहरण कैसे देंगे? मानव ने क्या क्या बनाया? उत्तर में लिखेंगे मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण और हेडिंग डाल के लिखेंगे बच्चों यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इन्हें याद भी करें बच्चों। उसके बाद आपके लिए प्रश्न है च वाला स्थलमंडल क्या है? तो क्या है स्थलमंडल? आपने पाठ में पढ़ा होगा बच्चों। उत्तर लिखेंगे पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ध्यान दें आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्थलमंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी होती हैं या पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ठीक है। तो थोड़ा उत्तर लंबा है बच्चों, लेकिन आप ध्यानपूर्वक लिखें और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये प्रश्न, इसको याद भी करें। हो सकता है आपकी परीक्षा में भी आ जाए स्थलमंडल किसे कहते हैं या स्थलमंडल क्या है। तो आप ध्यान दें। और इसके बाद अगला है बच्चों प्रश्न है आपके लिए 6 वाला जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? तो क्या हैं प्रमुख घटक? आप उत्तर में लिखेंगे जीवीय पर्यावरण के 2 घटक हैं पेड़ पौधे और नंबर दूसरा पशु पक्षी। ठीक है। और इसके बाद
अगला है आपके लिए प्रश्न, जैव मंडल क्या है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दें आप। उत्तर में लिखेंगे, पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं जिसे जीव मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो ध्यान दें बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, आप जो है इसको याद रखें कि जीव मंडल क्या है, और इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। आगे बात करते हैं बच्चों, दूसरा प्रश्न है सही। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर उत्तर चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर में आपने सही का चिन्ह लगाना है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कै वाला है सबसे पहले, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपके लिए, और सही ऑप्शन को आपने चुनना है, मरुस्थल, ताल या वन। उत्तर में लिखेंगे आप ताल, ठीक है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो यहाँ पर भी 3 है, तीनों में से एक सही होगा आपका। देख सकते हैं आप, स्थल, धर्म और समुदाय। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा, उत्तर लिखेंगे आप, ध्यान दें, उत्तर लिखेंगे आप स्थल। और गए वाला प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आप, पर्यावरण, समुद्र, सड़क। तो इनमें सही कौन सा होगा, उत्तर लिखेंगे सड़क। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये वाला सही। और इसके बाद अगला है बच्चों, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। ये 3 ऑप्शन है यहाँ पर, पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि और फसल वृद्धि। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप जनसंख्या वृद्धि। यही तो खतरा है ना, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो खाने पीने की चीज़ों की कमी पड़ जाएगी, जो साधन है हमारे पास और सुख सुविधाएं जो है सभी चीज़ों की कमी पड़ जाएगी। तो समस्या कहाँ पे होगी, जनसंख्या वृद्धि पे। यहाँ पर तीसरा प्रश्न आप ध्यान दें, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर जो है आपने जोड़े बनाने हैं सही, आप ध्यान देंगे। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर, कै में जैव मंडल, ख में वायुमंडल और गै में जल मंडल और घ में पर्यावरण। आप देख रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद नीचे देख सकते हैं आप, नंबर 1 पे है यहाँ पर, फर्स्ट में पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, सेकंड में जलीय क्षेत्र, थर्ड में हमारे आसपास का क्षेत्र, और फोर्थ में देखेंगे आप वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, इन स्तंभों को मिलाकर जोड़े बनाने हैं। तो जोड़े कैसे बनाएंगे आप बच्चों, पहले ध्यान से देखें आप। ये जो कै है यहाँ पर जैव मंडल के साथ में, इसके साथ जो है इन चारों में से कौन सा सही बैठेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, उत्तर में लिखेंगे इस प्रकार से, आप उत्तर लिखें। उत्तर में लिखेंगे आप नंबर 1 जैव मंडल, नंबर 2 वायुमंडल, और गै में लिखेंगे जल मंडल, और यहाँ पर गै में पर्यावरण। कै कै गै गै, पहले तो आप ऐसे ही लिखेंगे उत्तर में, ध्यान रखें आप, यहाँ पर काफ़ी समझने का है, तो आप पहले ही ऐसे ही लिखेंगे। और उसके बाद कै वाले के साथ, यानी कि इसके साथ में ये वाला बैठेगा आपका वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके बाद ख वाले के साथ के लिए आप इसको जोड़ें यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, और उसके बाद यहाँ पर जो है जो थर्ड वाला है जल मंडल के साथ लिखेंगे आप, जल मंडल के साथ लिखेंगे जलीय क्षेत्र, और उसके बाद जो अंतिम है यहाँ पर पर्यावरण, पर्यावरण के साथ आप यहाँ पर जो है यहाँ पर भी लिख सकते हैं मिलाकर। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे थर्ड वाले को हमारे आसपास का क्षेत्र, यानी कि पर्यावरण के साथ हमारे आसपास का क्षेत्र। तो समझ गए ना आप, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखेंगे जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। पहले वाले के साथ आप ध्यान दें ये वाला, दूसरे वाले के साथ यहाँ पर ये वाला, और तीसरे वाले के साथ जलमंडल के साथ जलीय क्षेत्र, और उसके बाद यहाँ पर जो है चौथे वाले पर्यावरण के साथ ये वाला लगाएंगे आप, और इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रम आप यही रखेंगे इसका, कै ख गै घ, और यहाँ पर जो है इसमें इसका क्रम ऐसे ही रखेंगे आप, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। इस प्रकार भी आप अपना उत्तर दे सकते हैं। बात करते हैं बच्चों यहाँ पर चौथा प्रश्न है आपका, कारण बताइए। तो कारण बताइए में क्या है यहाँ पर, सबसे पहला प्रश्न, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो इसका कारण क्या है बच्चों, इसका कारण है, उत्तर लिखेंगे मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, और
वस्तुओं को निर्मित करने के लिए उद्योगों की स्थापना करता है, आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंध करता है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। तो ठीक है, पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, कारण बताइए में कैग में कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, इसका कारण क्या है? उत्तर में आप ये लिखेंगे, इसका कारण ये है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला लिखेंगे। उसके बाद ख वाला प्रश्न है, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो इसका भी कारण बताइए। कारण बताना आपने, तो कारण क्या है? तो कारण क्या है में उत्तर लिखेंगे आप। उत्तर लिखेंगे, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों को आपसी एवं अपने आसपास के वातावरण के बीच का संबंधी पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो इस प्रकार से आप दूसरे के साथ कारण उसका ये लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है पांचवा प्रश्न आपके लिए, क्रियाकलाप में यानी एक्टिविटीज में, ये एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहेंगे। अपने इस आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाइए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है अपने हिसाब से एक आदर्श पर्यावरण का जिसमें आप रहना चाहेंगे, वहाँ पर किस तरह का माहौल होगा उसका एक चित्र बनाना है। और उसके लिए बच्चों आप इस प्रकार से एक चित्र बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप जो है इस प्रकार का एक चित्र बना सकते हैं और उसमें दिखा सकते हैं कि आपके आसपास का वातावरण कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसी प्रश्न के साथ में आपके इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो इसी प्रकार लगातार देखते रहे वीडियो और जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।